मुंबई के कांदिवली पूर्व वार्ड क्रमांक 39 में स्थित अनुदत्त विद्यालय में कांग्रेस पार्टी के नेता एडवोकेट अमरजीत यादव की अगुवाई में अनाज, छतरी व मास्क वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप थे। कार्यक्रम में कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में करीब 450 लोगों को अनाज, छतरी व मास्क वितरण किया गया। इस मौके पर मुंबई अध्यक्ष भाई जगताप ने एडवोकेट अमरजीत यादव व एडवोकेट वंदना सिंह की जमकर तारीफ की और कांग्रेस द्वारा मुंबई में आए दिन किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए महंगाई व वैक्सीन की कमी को लेकर दिल्ली की भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में समाज सेवक रवि यादव, वार्ड अध्यक्ष जनार्दन मिश्रा, यूथ नेता कमलेश यादव व शिवभान सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो आइए सुनते हैं इस मौके पर और लोगों ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। क्या इस देश में पहली बार ऐसी वैक्सीन तैयार हुई है जिसका रेशनिंग चल रहा है, गरीब लाइन में खड़े हैं और अमीर जो बैठे हैं वहां तो उनको वैक्सीनेशन मिल रहा है, गरीब को नहीं मिल रहा। आपको याद होगा यहाँ जिस बहन के गोद में बच्चा है, आपने एक बूंद जिंदगी की आपके बच्चे को दी है वैक्सीन। कभी आप लोगों को लाइन लगानी पड़ी, कभी आपको ये करना पड़ा कि भाई हमारा नंबर कब आएगा ये देखना पड़ा? नहीं, इस देश में इससे पहले भी 13 प्रकार की वैक्सीन तैयार हुई कांग्रेस के कार्यकाल में और मुफ्त सारे देश के जनता को वो वैक्सीन दी गई। ये होता है देश के सरकारों का काम, देश के हितैषी का काम। ये किसके लिए काम कर रहे हैं? आज वैक्सीन के वो हालत है 25% सारे व्यापारियों को दे दिया, 75% कह रहे हैं कि मुफ्त है। अगर मुफ्त है तो फिर दिन हमारे सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर बंद क्यों है? वहां तो धड़ल्ले से चल रहा है, जहां व्यापार 1400 रुपया 1500 रुपया वो पैसे देके तो गरीब कहां से पैसे लाएगा? और कौन से वैक्सीन को आपको पैसे देने पड़े? ना बच्चे के वैक्सीन को पैसे देने पड़े। हमने खुद बचपन में लगाया है वैक्सीन, चाहे वो किसी भी इसका हो। 13 प्रकार की वैक्सीन हुए। एक बार 2 महीने पहले, एक डेढ़ महीने पहले हमने क्या देखा? टीका उत्सव। किस बात का उत्सव? किस काम का उत्सव? किस प्रकार का टीका उत्सव? इसलिए क्योंकि एक दिन में 87 लाख टीके लगे, इसलिए टीका उत्सव। एक दिन, दूसरे दिन के आंकड़े मैंने देखे, दूसरे दिन 47 लाख हो गए, तीसरे दिन के मैंने आंकड़े देखे, वो तो 25 लाख भी नहीं हुआ। आपको एक आंकड़ा बताता हूं जिसका मार्केटिंग हमने नहीं किया। मनमोहन जी, सम्माननीय मनमोहन सिंह जी पंतप्रधान थे, सोनिया गांधी हमारी नेता, कांग्रेस की सरकार यूपीए 2 की थी और एक ही दिन में 17 करोड़ बच्चों का टीकाकरण किया गया। कोई भी न फोटो लगी, न कोई बात हुई। फर्ज बनता है, सरकारों का दायित्व बनता है। सरकार में चुनते किस लिए? उनका दायित्व बनता है कि गरीबों के लिए वो काम करें। आज की सरकार ये कर रही है तो उसका सबसे बड़ा जवाब है नहीं। और इसलिए ये जो कोविड का कार्यकाल में हम सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो गली कच्चे में जो आपकी मदद के लिए आ रहे, क्यों आ रहे? उनके भी घर में तो प्रॉब्लम है, उनके घर में किसी को कोविड हुआ। इनमें से बहुत सारे मेरे कार्यकर्ताओं को कोविड हो चुका है, कोरोना हो चुका है, पर फिर भी अपना फर्ज अदा करने के लिए आपकी झोपड़पट्टी में हो, आपके चाली में हो, आपके मोहल्ले में हो, आने का काम फर्ज मेरे कार्यकर्ता अदा कर रहे। इस बात का मुझे पक्का है और इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, सोच लीजिएगा 17-18 महीने हुए, कोरोना लगातार चल रहा है, पहली वेव हो गई, दूसरी वेव हो गई, अभी तो चिंता है बच्चों को
अचानक सारा ये हो गया, बहुत सारे लोग उससे बाधित हो गए, ना ऑक्सीजन मिलता था, ना बेड मिलता था, कौन आपकी मदद करने आया? उस वक्त मुंबई कांग्रेस ने 6 जिलों में टास्क फोर्स मैंने तैयार की और ये 6 के 6 जिलों में हमारी आईसीयू वैन सबके लिए वहां दी थी, ताकि अगर किसी को भी, किसी बच्चे को, किसी माँ को, किसी घर वाले को अगर कोई तकलीफ होती है, ऑक्सीजन की लेवल बढ़ने से कम होती थी और जब तक उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता था उसका बचना मुश्किल था, हमने वो काम किया और काफी लोगों को रात को 2 बजे, सुबह 2 बजे फोन आते थे, इस बंदे ने उठाए, ये लाइव ने हमारे उठाए, मेरे कार्यकर्ता ने उठाए। हम हमारा फर्ज अदा कर रहे हैं क्योंकि ये इंसानियत का फर्ज है, यही कांग्रेस की विचारधारा है, यही हमारा सारे लोगों की सोच है। कांग्रेस कार्यकर्ता पिछले 3-4 महीनों से आपने देखा होगा हर जगह हर रोज इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं, हर रोज ड्राई रेशन का बंटवारा हो रहा है। इससे कोई उनका जिंदगी भर का हम लोग बोझ नहीं कम कर सकते, पर एक मदद करने का एक सोच ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में है और बहुत सारे महीनों से ये चल रहा है। पहले वेव में चूंकि बहुत ही स्ट्रिक्ट था, मैंने खुद एक कम्युनिटी किचन हमने चलाया था सरकार के मदद से। हर रोज सुबह 35,000 लोगों को खाना सुबह और रात को हमने लगातार 3-4 महीने तक चलाया। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि जब लोग आपत्ति में हैं उसमें मदद करने का काम कांग्रेस के कार्यकर्ता हमेशा करते हैं। यहाँ एडवोकेट अमरजीत यादव और उनकी पत्नी के द्वारा और कार्यकर्ताओं के द्वारा ये जो आप देख रहे हैं तकरीबन 400-450 लोगों को उनको रेशन, छाता, सैनिटाइज़र और ये जो है मास्क, ये बंटवारे का आज कार्यक्रम है। मुझे बड़ी खुशी होती है इस तरह के, ये 5वां कार्यक्रम है आज के दिन का। भाई मुंबई में कहीं ना कहीं वैक्सीन की किल्लत दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। ऐसा है कि माफ़ कीजिएगा, ये व्यक्तिगत मत लो, पर मीडिया दिखाएगा तब ना। दाढ़ी वाले बाबा का सारा दिखा रहे। ऐसा है कि वो वैक्सीन पूरी तरह नहीं मिलती, फिर भी उनका फोटो छपा है जो मैंने अभी कहा। तो वो जो गंगा में शव बह के आए उनके सर्टिफिकेट के ऊपर भी दाढ़ी वाले बाबा का होना चाहिए। ऐसे इतने देश में 13 वैक्सीन अभी तक हुए। कभी आपने किसी देश के मुखिया का, प्रधानमंत्री का फोटो देखा था? तो अब क्यों है? तो ये ऐसे प्रधानमंत्री जो सिर्फ अब उनके मन की बात करते हैं, जन की बात तो उन्होंने कभी की नहीं। अब ऐसा है कि यही वो लोग हैं, यही हमारी जनता है जिन्होंने चुन के उनको दिया, अब भुगत रहे। अब सबको पता लग रहा है कि ये पिछले खास करके ये कोरोना के कार्यकाल में कि हमारा कोई है ही नहीं, ना हमारे बच्चों की। यहाँ तो तिहाड़ी मजदूर बहुत सारे हैं, क्या हालत थी, पैर में छाले थे, जो बूढ़े माँ बाप उनको खींच के बच्चों को गोद में लेके। महाराष्ट्र सरकार ने तकरीबन 11,000 एसटी, मेरी यूनियन है वहाँ, मैं इसलिए बेहतर जानता हूँ, 11,000 एसटी के माध्यम से उनको एमपी बॉर्डर तक पहुँचाया। तो ये काम केंद्र का बनता है। उन लोगों को फ्री जो ट्रेनें देनी चाहिए थी वो नहीं दी गई। उसके पैसे जो महाराष्ट्र से भरने थे हमने भरे, कांग्रेस के कार्यकर्ता ने भरे। मैंने खुद 22 ट्रेनें मैंने खुद भरी थी, तब मैं अध्यक्ष भी नहीं था। ये मुंबई कांग्रेस के माध्यम से एकनाथ जी गायकवाड़ थे, उन्होंने बहुत सारी ट्रेनें भरी। असलम शेख जो हमारे मंत्री है, उन्होंने बहुत सारी ट्रेनें ये की, और तिहाड़ी मजदूरों को हमने मदद की। तो ये जो सरकार में बैठे उन्होंने किया क्या है? आज भी जो मैंने जानबूझ के पूछा कि कितने लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है, 10% लोगों ने हाथ उठाए। बाकी लोग करेंगे क्या? भगवान के हवाले। तो फिर तुमको चुन के क्यों दिया है? ये हमारा सवाल है। ये हो सकता है कि कोई मेरा तरीका थोड़ा अग्रेसिव है, और देखिए यहाँ जो पीड़ा है वो बयां कर रहा हूँ, किसी को क्या लगे उससे मुझे कोई लेन देन नहीं है। पहले तो आप सभी लोग आए यहाँ पे, आप सभी का धन्यवाद, बहुत
जोर से बोलिए सर थोड़ा। आज ये जो आयोजन था ये मुंबई कांग्रेस भाई जगताप के मार्गदर्शन में हुआ है और हमें राहुल गांधी जी ने कहा था कि लोगों की मदद करने के लिए, तो हम जैसे भी हैं कांग्रेसी हर वार्ड में मदद कर रहे हैं लोगों को, जिस प्रकार से अन्न हो, धान्य हो, छतरी हो, इस प्रकार से लोगों का मास्क हो, तो ये वितरण किया गया गरजू लोगों को। ऐसे में जो कार्यकर्ता है उनका आभार वगैरह जी, ये कार्यक्रम सारे कार्यकर्ता पूरे वार्ड के, डिंडोशी के हर सेल के कार्यकर्ता, महिला हो, ओबीसी हो, हर सेल जितना भी कांग्रेस में सेल है सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम सफल बनाने में उनका बहुत बहुत योगदान रहा है। उत्तर मुंबई के जिले के कुछ साथी मेरे आए, वो लोग भी ये कार्यक्रम को सफल बनाने में दिन रात मेहनत किए, उनका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर कितने लोगों को आपने राशन दिया? ये राशन का किट 400 लोगों का था और छतरी 300 लोगों का था और परसों रात को दोपहर तक सारे कूपन बढ़ चुके थे। उसके बाद जिन लोगों ने बोला मुझे और कूपन चाहिए तो उनके लिए सिर्फ अन्न धान्य की व्यवस्था की गई। लोकल महासचिव आपका ये पहला कार्यक्रम था कांग्रेस से, तो आपको किस तरीके क्या लगा, कितना आप पहुँचे होंगे लोगों तक? ये मेरी अकेले की पहुंच नहीं है, मैं इतने लोगों को नहीं जमा कर सकता था, मैं इतने लोगों को दे सकता था। मेरे दोस्त यार, पार्टी के सारे कार्यकर्ता दिन रात लगे, कल से सोए नहीं हैं उन लोग और खाए नहीं हैं, उन्होंने इतनी मेहनत करके कार्यक्रम को सफल बनाया, उन सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। को सफल बनाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी कार्यक्रम है उसका लाभ लीजिए और इतनी शांतिपूर्वक बैठने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।